टुगेदर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर पोषण। पोषण क्या होता है? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ईट्स फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी। न्यूट्रिशन क्या होता है? वो प्रोसेस होती है जिसके द्वारा एक जो ऑर्गेनिज्म है, एक जो जीव है, वो क्या करता है? खाना खाता है और उसको यूटिलाइज करता है, उसको यूज करता है टू गेट एनर्जी, ताकि उसको एनर्जी मिले। और एनर्जी उसको किस लिए चाहिए? फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी, ताकि जो उसकी बॉडी है उसकी ग्रोथ हो और मेंटेनेंस हो। अब है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के कौन कौन से तरीके हैं? ये है ऑटोट्रॉफिक और सेकंड है हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स मेक देयर फूड देमसेल्व्स। वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद से बनाते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ। और इस जो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जो एक तरीका है, इसे हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब सेकंड है हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक क्या है? ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। वो ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट्स के द्वारा जो खाना बनाया गया है, जो प्लांट्स है उनको यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक। जो अपना खाना यानी कि खुद से नहीं बनाते उन्हें हम बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक, और जो अपना खाना खुद से बनाते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। और हेटरोट्रॉफिक में क्या होता है? जो ऑर्गेनिजम्स है वो अपने खाने के लिए किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं? प्लांट्स के ऊपर। अब प्लांट्स क्या है? प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, क्योंकि वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। तो प्लांट्स अपना खाना खुद से कैसे बनाते हैं? किस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन यूजिंग क्लोरोफिल एंड सनलाइट। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? वो प्रोसेस जिसके द्वारा जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं? क्लोरोफिल और जो सनलाइट है उसका यूज करके जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? ग्लूकोज और ऑक्सीजन के अंदर। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके द्वारा जो फूड है, जो प्लांट है वो अपना फूड है उसे प्रिपेयर करते हैं। और वो कैसे करते हैं? CO2 और जो वाटर है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन यूजिंग क्लोरोफिल एंड सनलाइट। अब ये प्रोसेस कैसे होती है? ग्रीन प्लांट्स टेकिंग CO2 फ्रॉम एयर एंड वाटर फ्रॉम सोयल। जो ग्रीन प्लांट्स है वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको लेते हैं एयर से, और जो वाटर है उसको लेते हैं सोयल से। देखो ये एक डायग्राम है, इसमें ये रूट्स हैं, ये स्टेम है, ये लीव्स है, ये फ्लावर है, ये सन है, यहाँ से हमें लाइट एनर्जी मिल रही है। और जो ये नीचे है ग्राउंड है, ठीक है, ये मिट्टी है, यहाँ पे क्या है? वाटर और जो मिनरल्स है वो डिपॉजिट है। तो क्या है? प्लांट्स क्या कर रहे हैं? CO2 कहाँ से ले रहे हैं? एयर से। और वाटर कहाँ से? जो रूट सोयल जो है, मिट्टी जो है वहां से। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट। अब क्या है? प्लांट्स क्या करेंगे? जो वाटर है सोयल के अंदर प्रेजेंट है, रूट्स ने क्या किया? वाटर को एब्सॉर्ब किया एंड कैरीड टू द लीव्स बाय वेसल्स रनिंग थ्रू द रूट एंड स्टेम। और जो रूट है इसने पहले यहाँ से पानी को क्या लिया? पानी को एब्सॉर्ब किया, और ये यहाँ से कहाँ तक लेके जाएगी? जो स्टेम है और जो लीव्स है वहां तक लेके जाता है। तो ये जो पानी है रूट्स ने यहाँ से एब्सॉर्ब कर लिया, पर ये यहाँ से लीफ के पास तक कैसे गया? थ्रू द वेसल्स। जैसे हमारे शरीर के अंदर वेसल्स प्रेजेंट होती है, वो क्या करती हैं? जैसे हमारे जो ब्लड है उसको पूरे शरीर में कैरी करती हैं, वैसे ही क्या है? जो प्लांट्स हैं उनके अंदर भी कुछ वेसल्स होती हैं, वो क्या करती हैं? जो वाटर है, जो मिनरल्स हैं, उनको क्या करेंगी? रूट से स्टेम तक और लीव्स तक पहुंचाएंगी। एयर एंटर्स द लीव्स थ्रू पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। अब जो एयर है, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लीव्स तक कैसे पहुंचेगी? लीव्स के ऊपर क्या होते हैं? कुछ जो छोटे छोटे से जो पोर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्टोमेटा। और फिर क्या होता है? जो पोर्स हैं, लीव्स ने क्या किया? इन पोर्स के अंदर क्या हुआ? जो एयर है वो एंटर कर गई। The leaves have a green pigment called chlorophyll। अब क्या है? जो leaves है उनके अंदर एक green pigment जो है वो present होता है, जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल। और ये क्या करता है? It helps leaves to capture the energy of the sunlight। ये क्या करता है? हेल्प करता है किस लिए?
टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट, जो सनलाइट से जो एनर्जी आ रही है उसको कैप्चर करने के लिए। एंड दिस एनर्जी इज यूज टू प्रिपेयर फूड फ्रॉम CO2 एंड वाटर। और ये जो एनर्जी है ये किस लिए यूज करते हैं प्लांट्स? टू प्रिपेयर फूड, अपना खाना बनाने के लिए। किसकी हेल्प से? CO2 जो इन्होंने यहाँ से लिया है और जो वाटर है वो सोयल से लिया है, उसको यूज करके। देखो एक लीफ है, लीफ के ऊपर देख मैं आपको बताती हूँ, ये लीफ है, ये इधर जो ये जो पोर्शन है यहाँ पे क्या होता है, स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम बोलते हैं स्टोमेटा, ठीक है। और जो ये स्टोमेटा है इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो एयर क्या हुई, यहाँ पे स्पोर पे आई, यहाँ पे इसने क्या किया, कैप्चर किया। फिर उसके बाद इसके अंदर एक क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो क्लोरोफिल क्या करेगा, वो सनलाइट को कैप्चर कर रहा है। वो जब उसको कैप्चर करेगा उसको CO2 भी मिल रही है और सनलाइट भी वहां से मिल गई, तो उसने क्या किया, अपना जो फूड है वो प्रिपेयर किया। क्योंकि CO2 उसको यहाँ से मिल गई, वाटर उसको पहले ही रूट से मिल रहा था, और सनलाइट भी उसको मिल गई है क्योंकि उसे क्लोरोफिल ने कैप्चर कर लिया। तो वो ऐसे क्या कर रहा है, अपना खाना प्रिपेयर खुद से कर पा रहा है। सिंथेसिस ऑफ फूड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब जो ये प्लांट्स है इन्होंने अपना खाना कैसे बनाया, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट यूज करके, ठीक है, वहां से जो एनर्जी मिली है उसको यूज करके बनाया है। इसीलिए इस प्रोसेस को हमने नाम दिया है फोटोसिंथेसिस। वो प्रोसेस जिसके द्वारा जो प्लांट्स है अपना खाना बनाते हैं यूजिंग सनलाइट, उसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब ये अगर हम इसको एक इक्वेशन देनी हो तो इसे हम कैसे शॉर्ट फॉर्म में कैसे करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमें एयर से मिली थी, वाटर जो हमें सोयल से मिला है, सनलाइट और क्लोरोफिल दोनों जरूरी है। सनलाइट हमें सन से मिली, क्लोरोफिल लीव्स के अंदर प्रेजेंट है, तो क्या है, इन दोनों का यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर है, इन दोनों ये सनलाइट की प्रेजेंस में ये किस में कन्वर्ट हो गए, ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। प्लांट ने क्या किया, अपना खाना प्रिपेयर कर लिया और जो ऑक्सीजन है उसको रिलीज कर दिया। अब जो एल्गी है, एल्गी फाउंड इन pond or stagnant water bodies can also prepare their own food by photosynthesis। एल्गी जो कहाँ पर पाई जाती है, पॉन्ड वगैरह में, तालाब में, या स्टेगनेंट वाटर बॉडीज, जैसे कहीं पे बहुत सारा पानी इकट्ठा हो रखा है, ठीक है, तो वहां पे क्या है, जो एल्गी है वो पाई जाती है। जैसे पॉन्ड है, पॉन्ड के ऊपर क्या है आप देखोगे, वहां पे क्या होगा, पानी जो है काफी दिन से वहीं पे है, खड़ा है वहीं पे, तो जो ग्रीन पैचेस हैं वो उसके ऊपर आपको दिखाई देंगे। तो वो जो ग्रीन पैचेस हैं उसे हम बोलते हैं एल्गी। और जो एल्गी है वो क्या कंटेन करती है, वो भी क्लोरोफिल कंटेन करती है। तो इसलिए वो अपना खाना खुद से बना सकती है, और वो भी किस प्रोसेस के थ्रू ही बनाती है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। जैसे और ग्रीन प्लांट्स ने बनाया है वैसे ही एल्गी भी क्या करती है, अपना खाना फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाती है। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ये कुछ तरीके हैं जिससे जो प्लांट्स है वो न्यूट्रिशन लेते हैं। Some plants which do not have chlorophyll, they can't synthesize food and depend on other plants for food। कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद से नहीं बना सकते हैं, और वो अपने खाने के लिए क्या करते हैं, जो दूसरे जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो ऐसे जो प्लांट्स हैं उनको हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। और ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसे हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जांपल है कसकटा, अमरबेल। अमरबेल जो होता है वो क्या करता है, अपने फूड के लिए उसको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो क्या करता है, उसके लिए किसी दूसरा जो प्लांट है उसके ऊपर क्लाइंब करता है, और जिस प्लांट के ऊपर वो क्लाइंब करता है उसे हम बोलते हैं होस्ट। तो अमरबेल क्या करता है, जिस प्लांट के ऊपर क्लाइंब करता है वहां से अपने जो न्यूट्रिएंट्स है, उसको जो खाना चाहिए वो क्या करता है, वो वहां से लेता है, और इसीलिए वो दूसरे जो प्लांट है उसके ऊपर क्लाइंब करता है। इसीलिए जो कसकटा है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड अ पैरासाइट। अब है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स खाते हैं। इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। वो प्लांट्स जो इंसेक्ट्स खाते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। एग्जांपल है इसका पिचर प्लांट। ये पिचर जो है एक प्लांट का नाम है। अब आप देखो
जो पिक्चर जो प्लांट है उसकी जो अपेक्स ऑफ लीफ फॉर्म है वो क्या फॉर्म करती है, लिड फॉर्म करती है। ये क्या है, पिक्चर प्लांट की एक लीफ है, ये आगे एक जग लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, ठीक है, मॉडिफाइड होती है, लीफ मॉडिफाइड इनटू पिक्चर, ये पिक्चर में मॉडिफाइड हो गई। तो यहाँ पे इसने क्या किया, ये यहाँ पे एक लिड बना लेती है, ठीक है। और ये लिड कैसे बनता है, अपेक्स ऑफ जो लीफ है वो क्या फॉर्म करती है, वो लिड एज अ ढक्कन का काम करती है। और ये कुछ हेयर है, हेयर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, ये यहाँ पे क्या है, इसके अंदर पिक्चर जो प्लांट है इसके अंदर जो हेयर है ये नीचे की तरफ जो है डायरेक्टेड होते हैं। तो अब क्या है, कोई भी इंसेक्ट आएगा वो आके यहाँ पे बैठ गया, तो उसके बाद क्या होगा, जो ये पिक्चर प्लांट है ये क्या करेगा, जो ये लिड है ये क्लोज हो जाएगी। जो ये लिड है ये किस चीज का काम करती है, जो पिक्चर प्लांट है उसको माउथ को ओपन और क्लोज करने का काम करती है। तो ये लिड क्या होगी, क्लोज हो जाएगी, और जो वो इंसेक्ट है वो अंदर कैप्चर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस secreted in the pitcher and its nutrients absorbed। अब जो इंसेक्ट है वो कैसे डाइजेस्ट होगा, जो ये पिक्चर प्लांट है इसके अंदर डाइजेस्टिव जो जूसेस हैं वो सिक्रेट होंगे और वो क्या करेंगे, उसको पचाने में हेल्प करेंगे और उसके जो सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स कौन से होते हैं, वो प्लांट्स जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। अब है सेप्रोट्रोफ्स। सेप्रोट्रोफ्स क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। दोज ऑर्गेनिजम्स, वो ऑर्गेनिजम्स हु टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, वो ऑर्गेनिजम्स जो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं, जो डेड सड़ा हुआ गला हुआ जो मैटर है उससे लेते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉफ्स। एग्जाम्पल है फंगी। अब आप देखो, ब्रेड है, ब्रेड रखा है, उसको कई दिन के लिए छोड़ दो, 7-8 दिन के लिए छोड़ दो, उस पे क्या होगा, एक ग्रीन जो कलर के पैचेस हैं वो आपको शो होंगे। तो क्या है, वहां पे फंगी उग गई है, ठीक है। फंगी अपने न्यूट्रिएंट्स कहाँ से ले रही है, ब्रेड से ले रही है। जो ब्रेड खराब हो रहा है वो अपने न्यूट्रिएंट्स कहाँ से ले रही है, ब्रेड से। तो ये फंगी है, ये कहाँ होती है, हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में, ठीक है। जो हॉट है, ठीक है, ह्यूमिड जो वेदर है, जो नमी वाला वेदर है, उसमें क्या होता है, फंगी ग्रो करती है। तो सेप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं, जो अपना खाना सड़े हुए जो गले हुए जो मैटर है उससे लेते हैं, उसे हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉफ्स। अब है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या होता है, सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, इकट्ठे रहते हैं और क्या शेयर करते हैं, शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स। एक क्या करेगा, एक शेल्टर प्रोवाइड करेगा, दूसरा बदले में उसको क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा। एग्जांपल है, सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स। कुछ जो फंगी है वो क्या करती है, जो कुछ प्लांट्स हैं उनके जो रूट्स हैं वहां पे रहती है, ठीक है। जो कुछ फंगी है वो कहाँ रहती है, प्लांट के रूट में। प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू फंगस। प्लांट क्या करता है, जो फंगस है उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, उसको खाना प्रोवाइड करता है। एंड फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, और बदले में फंगस क्या प्रोवाइड करती है, वाटर, और जो कुछ जो न्यूट्रिएंट्स है वो बदले में प्लांट को प्रोवाइड करती है। तो ये क्या कर रहे हैं, एक रिलेशनशिप जो है वो शेयर कर रहे हैं। देखो, फंगी ने क्या किया, फंगी ने जो प्लांट है उसको पानी दिया और कुछ न्यूट्रिएंट्स दिए, बदले में प्लांट ने क्या दिया, उसको शेल्टर दिया, वो उसकी रूट्स में रह रही है, और साथ में कुछ जो न्यूट्रिएंट्स है जो खाना है वो फंगस को दिया। जो इस टाइप का जो रिलेशनशिप होता है उसे हम बोलते हैं सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। अब है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेस्ड इन द सॉइल, ठीक है। जो न्यूट्रिएंट्स, जो कुछ न्यूट्रिएंट्स है उनकी सॉइल के अंदर कैसे कमी होती है, ठीक है, उनकी जो कमी है उनको हम कैसे पूरा करते हैं, अब हम वो देखेंगे। अब एक बैक्टीरिया है, राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। ये कहाँ रहता है, रूट्स ऑफ ग्राम, पीस, बीन्स एक्सेट्रा, ठीक है। जो लेग्यूम्स हैं आपने इनमें, इनकी जो रूट्स हैं वहां पे रहता है। फिर अब आपने देखा होगा कि जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स और जो मैन्योर है उसका यूज करते हैं ताकि उनकी फसल अच्छी हो। तो फर्टिलाइजर्स क्यों यूज होते हैं, फर्टिलाइजर्स कंटेन नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस एक्सेट्रा। फर्टिलाइजर और जो मैन्योर है वो क्या कंटेन करते हैं, उनके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट
प्रेजेंट होती है, पोटेशियम होता है, फास्फोरस होता है और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो फर्टिलाइजर क्या करते हैं, ये सारी चीजें कंटेन करते हैं। और इनको हम क्यों ऐड करते हैं, दीज आर एडेड टू एनरिच द सोयल, ताकि जो सोयल जो है उसको उपजाऊ बनाया जा सके। ठीक है, अब क्या है, जो क्रॉप जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, वो जो नाइट्रोजन है वो ज्यादा अमाउंट में यूज करते हैं। हमने फसल काटी, एक टाइम ऐसा आता है कि जो हमारी जो सोयल है उसमें न्यूट्रिएंट्स की जो है, जो नाइट्रोजन है उसकी कमी होने लग जाती है। तो वो कमी पूरी करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं। प्लांट्स नीड नाइट्रोजन इनटू सॉल्युबल फॉर्म। अब जो प्लांट्स हैं उनको नाइट्रोजन किस फॉर्म में चाहिए, सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए। एंड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। और राइजोबियम क्या कर सकता है, जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, हमारे जो वातावरण में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उसको क्या कर सकता है, उसको ले सकता है एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजेबल फॉर्म, और उसको जो यूजेबल फॉर्म जो है प्लांट्स के लिए वो कन्वर्ट कर देता है। इन रिटर्न प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू बैक्टीरिया। इसके बदले में प्लांट्स क्या प्रोवाइड करते हैं, जो बैक्टीरिया है इसको फूड और शेल्टर, खाना और रहने के लिए, जैसे ये इसकी रूट्स में रहता है तो ये वहां पे उसको प्रोवाइड करते हैं। दस दे हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इसलिए क्या है, ये एक सिम्बायोटिक जो रिलेशनशिप है वो शेयर कर रहे हैं। देखो ऐसे ही फंगी कर रही थी, फंगी ने भी क्या किया था, फंगी भी ऐसे ही प्रोवाइड कर रही थी, और ऐसे ही जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो भी कर रहा है। वो क्या कर रहा है, प्लांट्स को जो है नाइट्रोजन है वो दे रहा है, और प्लांट्स उसको बदले में क्या दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं और शेल्टर दे रहे हैं रहने के लिए। तो ये इन्होंने क्या किया, एक सिम्बायोटिक जो रिलेशनशिप है वो शेयर किया है। अब ये हमारा चैप्टर नंबर 1 ये कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 2 हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। Thank you.